गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर तनु मित्तल आपकी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हूँ। स्टूडेंट, मैंने जो सोशियोलॉजी का ग्रुप बनाया है, मैं आपको उस पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे अपने प्रिंटेड नोट्स, अपनी वीडियोस और अपने यूट्यूब के कुछ लिंक्स भेजती हूँ। और ये सभी जो लिंक्स मैंने आपको सेंड किए हैं, आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, कंप्लेन आ रही है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, आज मैं सिलेबस से हट के आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप कोई फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं। आप सब कॉलेजेस में आ गए हैं। देखिए, कॉलेजेस में जब आते हैं, कहीं न कहीं अभी मैं आपको सोशलाइज़ेशन सोशियोलॉजी में एक टर्म है, तो उसमें टर्म में यही बताया जाता है कैसे हम सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड सोशलाइज़ेशन। यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती है, वो समाजीकरण होती है। ये आपका वो लेवल है जिसमें इसमें आपको अपने से करना है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम बीए के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं और बीए के आगे स्कोप क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा बीए है, ग्रेजुएशन है, इस तो मैं आप सभी को यही बता रही थी कि ग्रेजुएशन में जो आपने सोशियोलॉजी लिया है या ग्रेजुएशन की है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए और बहुत सारी फील्ड है हमारी सोशल वर्क की, उसके लिए बहुत फ्रूटफुल है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि बीटेक की डिग्री लेके या आप टेक्निकल फील्ड में ही जॉब कर सकते हैं। आज अगर आप सीरियसली अपनी स्टडी को करें, तो जो आपकी ग्रेजुएशन है, इसी के बहुत सारे स्कोप है। और आज मैं आपको इसलिए ये सब डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हम जो भी काम करें बड़ा इंटरेस्ट से करें। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे, या अपने सोशियोलॉजी के कोर्स को या और भी जो आपने सब्जेक्ट लिया है, आप सीरियसली उन्हें तभी ले पाएंगे जब आपका अंदर से इंटरेस्ट हो कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आज आप सभी लोग ये डिसाइड कीजिए कि आपको वास्तव में करना क्या है। आपने क्यों ये पीजी में, एमए में और बीए में एडमिशन लिया है? आपका लक्ष्य क्या है? यू हैव डिसाइडेड टू योर गोल। अगर आपने गोल यानी अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया, हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, या मन नहीं है, ये सब सवाल मुझे नहीं लगता कि आपके आगे आएंगे। तो सबसे पहले आज अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में आज हमारी जो भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे हमारा उत्तराखंड स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जितनी भी वैकेंसी आती है, मैं आपके लिए बता दूं, चाहे वो पीसीएस की है और सिविल सर्विसेज हम जिसे कहते हैं, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट की हैं जिसमें तहसीलदार बनते हैं, चाहे वो सचिवालय की, हाई कोर्ट की है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप टेक्निकल फील्ड, बीटेक या फिर बीएससी करेंगे तभी आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। आप जिस ग्रेजुएशन, उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। तो आप किसी भी फील्ड में स्नातक होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, एक आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं एज अ टीचर, आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारी फील्ड है। ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन, आप या लड़कियां, मैं बता दूं खास तौर पे, कि ग्रेजुएशन सिर्फ एक ठप्पा है कि हम इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, अपनी सोच को बदलिए, थोड़ा आगे निकलिए। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी परसेंटेज, सबसे पहली बात बता दूं, आजकल बीएड के एडमिशन चल रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज बहुत मायने रखती है। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स आने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसी तरह डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए ऑल इंडिया बेस पे एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम बोलते हैं नेट, यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी पीजी में 55% से अबोव हो परसेंटेज। तो रखना, ये आपकी जो परसेंटेज है आपकी बहुत मायने रखेगी। आप अपने बीए को, एमए को बहुत सीरियसली पढ़िएगा। साथ ही साथ देखिए स्टूडेंट,
चूँकि आप अभी 12th के बाद जस्ट अभी आपने ग्रेजुएशन में आए हैं और पीजी आपने जैसे सोशियोलॉजी पीजी में काफ़ी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो आप ये सोच रहे हैं अभी हमें क्या करना है? देखिए, मैं पहले भी कहा है, अब भी सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, मुझे कहाँ जाना है? और लक्ष्य निर्धारित के साथ-साथ आपका जो ये सिलेबस है, आपके जो ये पेपर्स हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, इनको सीरियसली पढ़िए। मैं नोट्स भेज रही हूँ, नोट्स के साथ-साथ हाँ, आज मैं पैटर्न चेंज करने जा रही हूँ। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब आपके नेक्स्ट वीक से मैं टेस्ट लूँगी। टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेंगे। और इस टेस्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, कोविड का पैंडेमिक पीरियड चल रहा है। इस पीरियड में एग्ज़ाम का लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न था, वो था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। रीज़न? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने कितनी बार आपको ऑब्जेक्टिव भेजे, प्रैक्टिस कराई, लेकिन इस बार मैं अपने स्टार्टिंग से ही आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कराऊँगी। जो मैं नोट्स भेज रही हूँ, मैं अभी हाल ही के कुछ दिनों में आपको रोज़ाना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सेंड करूँगी। तो आपको उन्हें पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है और ठीक हर 5 दिन के बाद आपका मैं टेस्ट लूँगी, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। टेस्ट का मोड क्या होगा वो मैं आपको आगे बता दूँगी, लेकिन आपको सीरियसली जितने मैंने अपने चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, उनको पढ़ना है, उन नोट्स को पढ़ना है और कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सेंड करूँगी, उनको भी पढ़ना है। और हाँ, एक बात और, मेरे कुछ स्टूडेंट कुछ रेयर स्टूडेंट ये कहते हैं मैडम हमें टोटली इंग्लिश में बताइए। देखिए, आपको अगर टोटली इंग्लिश में पढ़ना है, देखिए मेरे पास आज जो मेरी क्लास के 90% 90 क्या 96% स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम है। तो आप ऐसा नहीं है कि जो मैं बात कर रही हूँ आपको समझ नहीं आ रही है। मैंने नोट्स आपको इंग्लिश में सेंड किए हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ सबसे अच्छा आपका फ़ोन आपके पास है। इस फ़ोन में आप एक ऐप डाउनलोड करिए, गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में आप जो कुछ ट्रांसलेट करना चाहें ईज़िली पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर पढ़ने की लगन है, इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखता। इंग्लिश के स्टूडेंट, एक एस चंद की बुक आती है सोशियोलॉजी, जिसका फ्रंट पेज की पिक मैं आपको भेजूंगी। ये आप खरीद लेना, ऑनलाइन मंगा लेना, क्योंकि आप सभी के पास किताब होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो मेरे हैं, उनको साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक समाजशास्त्र करके बुक आती है, उसको खरीदना है। सब लोग बुक अपने पास रखेंगे, क्योंकि बुक से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, आप लोग एक रिचार्ज कराते हैं, इधर-उधर पैसे लगाते हैं, मुझे नहीं लगता 300-400 से ज़्यादा आपकी बुक आ पाएगी। आप मेरी सोशियोलॉजी की बुक ज़रूर ले लीजिएगा। मैं आपको उसकी पिक सेंड करके बुक की आपको आपके ग्रुप में सेंड करूँगी। साथ ही साथ स्टूडेंट, यदि आपकी कोई क्वेरी है या भी कोई रहती है, पर्सनली मुझे सुबह 10 बजे से 3 बजे या 4 बजे के बीच भेजिएगा। बहुत से स्टूडेंट मुझे रात में 9 बजे 10 बजे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। देखिए मेरे को भी कॉलेज में टाइम लग जाता है और मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है और मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं करा रही हूँ बहुत अच्छे से कराऊँ। तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम और आपको समझना पड़ेगा थोड़े मेरे बारे में भी। तो आप अपनी क्वेरीज 10 से 3 के बजे भेजिएगा, तो मैं ज़रूर रिज़ॉल्व करूँगी आपकी। बाकी अपडेट रहना, जो मैं अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि जो मैं टेस्ट लूँगी वो मुझे उसके आंसर मिलने चाहिए। तो ध्यान रखना, जितने अब तक मैंने नोट्स भेजे हैं उससे आप अपडेट रहेंगे और जितने मैं अभी आपको क्वेश्चन और भेजूंगी उसको भी आप मेरी कॉपी, जो मैंने कहा था कॉपी बनाना, उसमें नोट करना, अपडेट रहते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।